एक व्यस्त बाजार में एक आंखों से अंधा व्यक्ति और एक विचारों से अंधा व्यक्ति दोनों आपस में टकरा गए, क्योंकि अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो दिव्यांग था, और एक आंख होते हुए भी विचारों में खोया हुआ व्यक्ति भी वर्तमान सामने उसको देख पाने में असमर्थ हुआ, और वो दोनों आपस में टकरा गए। दिव्यांग व्यक्ति अपनी लकड़ी को टटोल कर ढूंढने लगा, तो जो व्यक्ति जिसके पास आंखें थी उसके बावजूद वो टकरा गया। वो उस अंधे व्यक्ति पर चिल्लाया कि देख के नहीं चल सकते। अंधे व्यक्ति ने बड़े कारुण स्वर में कहा कि साहब मैं तो अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं, क्या आप भी अंधे हैं? अचानक से उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि वाकई उसकी गलती नहीं है, तो मेरी ही गलती, मैं तो देख सकता था। और उसने अपना सामान उठाया और उस दिव्यांग व्यक्ति को भी उठाया और बोला कि मुझे माफ कीजिए, वाकई मैं कहीं विचारों में खोया हुआ था, इसलिए मैं देख नहीं सका, लेकिन इस दुर्घटना को हम एक खूबसूरत संयोग में बदल सकते हैं, क्योंकि आज तुम एक ऐसे व्यक्ति से टकराए हो जो कि इस दुर्घटना को संयोग में बदल सकता है। मैं एक आई सर्जन हूं, मैं तुम्हारी आंखों का चेकअप करूंगा, हो सकता है कि मैं कुछ कर सकूं। वो दिव्यांग अंधा व्यक्ति बोला कि साहब मैं तो जन्म से अंधा हूं, मैं तो कैसे देख सकता हूं। उसने कहा नहीं, मुझे चेक तो करने दो, चलो मेरी क्लिनिक। और वो उसे अपनी क्लिनिक में ले गया। वहां पर उसने उसके आंखों के सारे जो भी टेस्ट हो सकते थे वो किए, और रिपोर्ट आने पर वो बड़ा खुश हुआ। उसने उस दिव्यांग अंधे व्यक्ति को कहा कि तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम अब देख सकते हो। तो वो अंधा व्यक्ति थोड़ा सा सकुचाया। उसने कहा कि क्या मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं तो जन्म से अंधा हूं। उस आई सर्जन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखों में जन्म से एक आंखों के पर्दे पर एक झिल्ली है, एक लेयर है, उसे लेजर के द्वारा हम साफ कर देंगे तो तुम देख सकोगे, और ये बड़ी खुशी की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो अंधा व्यक्ति एकदम से खुश हुआ, उसके चेहरे पे एक चमक थी कि वो दुनिया को देख सकता है। लेकिन अचानक से वो थोड़ा सा दुखी हो गया। आई सर्जन ने कहा कि तुम दुखी क्यों हो गए, कोई बात है तो मुझे बताओ। उस दिव्यांग अंधे व्यक्ति ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से पिछले 19-20 सालों में इस लकड़ी से टटोल टटोल के चलना सीख पाया हूं, थोड़ा बहुत, फिर भी दुर्घटनाएं हो ही जाती है। अब आप कह रहे हैं कि मेरी आंखें आ जाएगी, अब मुश्किल ये होगी कि मैं टटोल टटोल के चलना सीख पाया हूं, अब ये आंखें आएगी, उनके साथ चलना सीखना और टटोल के चलना, इनके बीच में मैं सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाऊंगा। ये मेरे लिए एक बड़ी, ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही है। डॉक्टर उसकी मासूमियत पे मुस्कुराया। जब तुम्हारी आंखें आ ही जाएगी, जब तुम देख सकोगे, तो इस लकड़ी से टटोल टटोल कर चलने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तब तुम इसे साइड में करना। वाकई में उस दिव्यांग अंधे व्यक्ति का ये प्रश्न कि मैं कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाऊंगा लकड़ी से टटोल टटोल के चलने में और आंखों से देखने में, हमें मासूमियत भरा लग सकता है। लेकिन हम इस आंखों के होते हुए भी क्या इस मन के द्वारा टटोल टटोल के, विचारों से टटोल टटोल के, क्या इस जगत में नहीं जी रहे? और विचार क्या है? भूतकाल और भविष्य विचारों में जीने वाले, मन में जीने वाले, वो जीवन के सत्य को साक्षात देखने में असक्षम होते हैं। ध्यानी कौन है? ध्यानी वो है जो अस्तित्व और स्वयं के मध्य विचारों की लेयर को आने ही नहीं देता। वो वर्तमान का स्वागत कोरा शून्य होके करता है, क्योंकि वर्तमान भी कोरा शून्य होके उसके सामने आता है। वो स्मृतियों से वर्तमान का स्वागत नहीं करता, वो बासी फूलों से वर्तमान का स्वागत नहीं करता, वो वर्तमान के ताजा फूलों सरीखा वर्तमान का स्वागत करता है। और वर्तमान भी उतना ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत उसका ध्यान होता है, उसका हृदय होता है, कोरा ताजा। ध्यान में जीना ही जीवन की
सुंदरता को छूना है, महसूस करना है, देखना है। और जगत वैसा ही प्रतिबिंबित होता है जैसे कि आप हैं। आप शांत है तो जगत शांत है, आप अशांत है तो जगत अशांत है। ये तो बूमरैंग है। हम जगत को शांत, जगत को खुशहाल करने में लगे रहते हैं और खुद की खुशहाली, खुद की शांति का हमें बोध ही नहीं है।